अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं अनिल शर्मा ऑफिशियल उरई, अपना प्यारा चैनल निचोड़। मित्रों, आप लोगों से एक अनुरोध करना है कि अभी तक अगर आपने इसको लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको करने की कृपा करें। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के। पिछले काफी दिनों से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और संघ का शीर्ष नेतृत्व काफी माथापच्ची कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाए, क्योंकि पिछले दिनों वर्ष 2024 में जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें सपा ने आश्चर्य ढंग से छलांग लगाई थी और उसने लोकसभा की 80 में से 37 सीटें जीती थी, जबकि तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा 80 में से 33 और रालोद 2 और अनुप्रिया की पार्टी केवल 1 सीट जीत पाई थी। यानी इस तरह से भाजपा को बड़ी मुश्किल से 36 सीटें मिली थी। इस बात को लेकर के संघ और बीजेपी के बीच गहन मंथन हुआ बड़े अधिकारियों के साथ, और ये निष्कर्ष निकला कि हम भाजपा से पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग जो 19 में जुड़ा हुआ था थोड़ा खिसकना शुरू हुआ है। उसकी मेन वजह ये बताई गई कि जिस तरह से विरोधी दल ने संविधान को खत्म करने, जातिवाद में आरक्षण न देने की मुद्दे उठाए, उसने इस वर्ग के लोगों को प्रभावित किया। इसी की वजह से ये हुआ कि 19 में लोकसभा में भारी पराजय का मुंह देखना पड़ा उत्तर प्रदेश में बीजेपी और उसके सहयोगी। इसी के चलते जो पार्टी 330 सीटें जीती थी 2019 के चुनाव में, वो 240 पर अटक गई। अगर उन्हें बिहार के नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू का आंध्रा के न मिला होता समर्थन, तो बहुमत सिद्ध करने में भाजपा को प्रॉब्लम होती। ये एक बहुत बड़ी चिंता है भाजपा और संघ वालों को। इसीलिए यहां 21 तारीख के पहले, क्योंकि 21 तारीख से संसद का सत्र शुरू होने वाला है, तो भाजपा और संघ का नेतृत्व चाहता है कि 21 जुलाई के पहले एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाए। लेकिन उसकी समस्या यह है कि अभी उत्तर प्रदेश और कर्नाटक तथा गुजरात में भाजपा के प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव नहीं होता। ये चुनाव हो जाता, लेकिन अचानक पहले से निर्धारित प्रधानमंत्री के विदेश की चार देशों के दौरा के कारण जो पिछले अध्यक्ष चुन रहे थे उनमें तो मोहर लग गई, लेकिन ये 3 प्रदेश रह गए। इन 3 प्रदेशों में बहुत जल्दी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होने की संभावना है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, यहाँ 2 नाम बहुत तेजी से चल रहे हैं। पहला नाम है भाजपा के राज्यसभा सदस्य बाबू राम निषाद, जो पहले यहाँ पे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। बहुत अच्छे कुशल संगठन करता है, उनकी कार्यकर्ताओं पे अच्छी पकड़ है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री है, महामंत्री है और प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं। उनके बारे में ये मशहूर है कि मंत्रियों में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रवास करता है या संगठन में पद में जब रहने के बाद प्रवास करता है, तो सबसे ज्यादा प्रवास करने वाले नेताओं में नाम और मंत्रियों में और संगठन के पदाधिकारियों में स्वतंत्र देव का आता है। इसके चलते ये बात उठी कि भाई स्वतंत्र देव को ही फिर से ये कमान दे दी जाए। ओबीसी भी है वो तो, लेकिन उनके साथ माइनस पॉइंट ये है कि वो एक तो जल शक्ति मंत्री है, दूसरा उनको योगी आदित्यनाथ का सबसे करीबी माना जाता है। तो केंद्रीय नेतृत्व और संघ भी ये चाहता है कि संगठन और सत्ता अलग अलग रहे, इसलिए उनको या तो उससे पद से इस्तीफा देना होगा मंत्री से, तब संगठन में आ सकते हैं, या फिर उनको संगठन में अगर लिया गया तो उनको पद छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इसकी संभावना बढ़ती जा रही है कि शायद इनका बाबू राम निषाद प्रदेश